ले जाओ। चलते गिरते रोते बिलखते सुदामा। सभी भक्तजन अपने स्थान पर बैठे रहे, कोई खड़ा नहीं हो। सुदामा हर एक किसी के पास में जाएंगे। आप अपनी जगह पर ही बैठे रहें भैया, शोर न करें, कथा का आनंद लें। जो भी बने सुदामा जी के बाल्टी में देते। आज सुदामा रोते बिलखते हुए, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, पैरों में जूतियां नहीं है। आज सुदामा द्वारकाधीश कन्हैया से मिलने के लिए जा रहा है। क्या हालत है सुदामा की। पाई निभाई पति विप्र की और नंगे पाए निभाए। चलते चलते विप्र सुदामा महान बन में आए। चलते चलते विप्र सुदामा महान बन में आया। अब सुन ले बंसी मारे, अब सुन ले बंसी वाले ले ओला। लोचा गुंडा नाम धरा दे मान बनाए दे तोता। छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे आए। अब सुन ले और गिरधारी, अब सुन ले और सावरिया ले ओला। लोचा गुंडा नाम धरा दे मान बनाए दे तोता।
इधर महाराज जी हमें 151 रुपए की मुद्राओं से हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इन संतों का केवल आशीर्वाद हमें मिलता रहे, जिससे हम कथा चित्र में अग्रसर होते रहे। उधर सुदामा रोते बिलखते गिरते उठते हुए द्वारिका में पहुंच जाते हैं। द्वारपालों से बोले हैं कि अरे द्वारपालों, कन्हैया से हमें मिलवा दो। एक द्वारपाल कहने लगा, आप कहां से आए हैं, कौन है, कौन है आप? सुदामा कहने लगा, मैं कन्हैया का सखा हूं। कन्हैया के सखा? बोले हाँ, हमारे कन्हैया के सखा विमानों में बैठ करके आते हैं। हमारे कन्हैया के सखा बहुत बड़े धनवान हैं। तुम जो हो, तुम्हारे तो पैरों में जूती नहीं है, सिर पे पगड़ी नहीं है, तन पे कपड़ा भी नहीं है। एक पहरेदार कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर कन्हैया का सखा है इधर स्वामी जी रामानंद महाराज जी हमें भगवान की कथा में पुष्पों का हार पहना के सम्मानित कर रहे हैं। जो काठी हार के रहने वाले हैं, इन संतों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, जिससे हम कथा क्षेत्र में अग्रसर होते रहे। आज सुदामा द्वारपाल से कहने लगे हैं कि कन्हैया से हमें मिलवा दो। एक द्वारपाल भगवान के पास गया, कहने लगा, प्रभु दरवाजे पर एक ब्राह्मण देवता खड़ा हुआ है, अपना नाम सुदामा बता रहा है, तुम्हें बचपन का मित्र बता रहा है। भगवान मुरलीधर वहां से भागे, इधर से सुदामा भागे। दोनों मित्र आपस में गंगा यमुना की तरह मिल गए। कन्हैया को जेठ में भर लिया सुदामा ने, सुदामा ने कन्हैया को भर लिया। दोनों मित्र आपस में मिले हैं। भगवान कन्हैया सुदामा को लेकर के अपनी राजगद्दी पर बैठा लिया। जिस गद्दी पर उन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं बिठाया था, आज सुदामा को बिठाया। कहने लगे, सुदामा भैया, बहुत दिनों के बाद आप आए हो, तुम्हारी ये दशा क्या हो रही है? भगवान कन्हैया ने सुदामा के पैरों की ओर देखा, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, पैरों में जूती नहीं है। सुदामा के पैरों को धोने लगे भगवान कन्हैया, कांटे निकालने लगे, धूल झाड़ने लगे हैं। मुरलीधर मित्र हो तो सुदामा और कन्हैया जैसा हो। प्रभु ने क्या किया? गंगा जल के बदले भगवत आज अश्रु बहाते जाते हैं। आज भगवान ने सुदामा के पैरों में इतने आंसू बहाए कि अपने आंसुओं की प्रबल धार से सुदामा के पैरों को धो दिया। सुदामा को भोजन कराया,
प्रभु पूछने लगे सुदामा भैया भाभी का चित्त प्रसन्न है? सुदामा कहने लगे हाँ कन्हैया सब कुछ ठीक है, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। सुदामा राशि ठाट बाट देख कर चावलों बारी पुटरिया दुबकाने लगा और बोला 10-10 दिन हो जाते कन्हैया घर में चूल्हा नहीं सुलगता। क्या था तुम्हारी भाभी के पास जो तुम्हारे लिए भेंट में भेज देते? कन्हैया मनी मन जान गए कि सुदामा तेरे कर्म सब हो गए, लेकिन चोरी की आदत ना भूलो। इधर सूर्यांश यादव हमें माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर गए जो कर्णपुरा के रहने वाले हैं, और सभी साथियों को भी इस भैया ने सम्मानित किया है। भगवान ने दीर्घायु प्रदान करें। सुदामा ते कर्म सब हो गए, लेकिन चोरी की आदत वही ना भूलो। आज भगवान ने सुदामा को भोजन करा दिया। सुदामा जो चावलों बारी पुटरिया दाम में अते वह दुबकान जा रहे, तब तक कन्हैया ने उस पुटरिया को छीन लिया और चावल चबने लगे। भगवान जो माता बहना चावल लेके आई हैं फेंके नहीं, चावलों को फेंकना नहीं चाहिए, चावल चढ़ाते जाओ बैठते जाओ। इधर हमारे यशपाल यादव जी भगवान की कथा में हमें माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। सभी संतों को सभी बड़देवों को सम्मानित किया है जिनके सौजन्य से भगवान की कथा हो रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे यशपाल भांजे का स्वागत किया जाए। बोलिए गोविंद भगवान